So hello everyone, welcome to Abhipedia Punjab, number one platform for your revenue accountant and internal auditor exam. तो आज वीडियो में कुछ पढ़ाने नहीं वाला, मैं कुछ ज़्यादा बात करेंगे। आज मैं क्या करने वाला हूँ, आपका रेवेन्यू अकाउंटेंट का जो 2019 का एग्जाम आया था ना, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके बारे में सारा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। क्लियर है? तो आपने क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। बिकॉज मेरे पास एग्जाम मिला मुझे, वैसे ज़्यादा पेपर अवेलेबल नहीं है, ये मुझे कहीं से मिला कोई एग्जाम, और ये 2019 का आपका पेपर है। ठीक है, अब 2019 का पेपर होने के लिए तो यहाँ पे आपको पता भी है फिर क्या होना चाहिए। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर का कंप्लीट कोर्स, रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर का फुल कोर्स अभी पीडीए ने लॉन्च कर दिया। हमारे पास है सिर्फ फुल कोर्स अवेलेबल है। और फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एट 783-777-3651। ठीक है, आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोई फर्दर आपको क्वेरी हो तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं, और सारे के सारे जो कोर्स डिटेल हैं वो दी गई हैं, और जो भी डिजायरेबल लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिए गए, डाल दिए गए। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन मैं डिटेल में एनालिसिस नहीं करूंगा, बट मैं आपको उसका डिटेल नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा ये क्वेश्चन आया था और उसका ये आंसर था, दैट्स इतनी सी बात मैं बताऊंगा। यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते जरा। देखिए क्वेश्चन ये है आपका 19/12/2019 का पेपर, इवनिंग शिफ्ट है, रेवेन्यू अकाउंटेंट। ठीक है, चलिए। कॉन्ट्रैक्ट अंडर गुड्स एंड डिलीवरी by one person to another for some purpose with an arrangement that goods will be returned or disposed of as direct after the purchase is known as accomplished is known as क्या आएगा, bailment। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। Mr. Sharma endorsed a bill of exchange in the following manner: pay Mr. Varun Mehta or order on his marrying Miss Nita Verma। This is an example of क्वालिफाइड इंडोर्समेंट। तो इंडोर्समेंट के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ड्यू इन कंटेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। देखो इनकम टैक्स एक्ट पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। आपके इनकम टैक्स जो एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है इसका मतलब, लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस। समझ आ गई बात? तो आंसर था बी। तो प्लीज आप नोट करते रहिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। आपने क्या करना है, आपने नोट करना है बेसिकली कि इंपॉर्टेंट क्या आपके पास सारे कौन कौन से एक्ट आ रहे हैं। जैसे अभी मैं बात करूं आपके साथ, क्या था, इनकम टैक्स एक्ट हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट है। आईटी एक्ट हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। अब यहाँ पे क्या गया, मैं फिर भी एक बार वीडियो के बाद में भी ओवरव्यू करवाऊंगा आपको सारे क्वेश्चंस को, बट फिलहाल यहाँ पे क्या आंसर है, कंपनीज एक्ट 2013। क्या हुआ, कंपनी एक्ट 2013 क्या है, इट नीड्स नोट होल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है मेरे पास, ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको भी ऐसे कोई क्वेश्चन मिलते हैं, पता चलता है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंपनी एक्ट 2013 से। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर जे हैज अ फॉलोइंग रिसिप्ट फॉर हिज एम्प्लॉय। देखो ये दिया हुआ सैलरी बेस्ड क्वेश्चन था, इसका आंसर था 6 था, सैलरी बेस्ड क्वेश्चन था आपका ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स means that the principle of law which has become settled by a series of early decision is binding on the court and should not be distributed। क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसाइसिस, ये इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट इज वन नेशन वन टैक्स इज बेनिफिट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स एंड आपके पास आपका जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे किसका क्वेश्चन आया हुआ है, जीएसटी का। तो मैं लिखता जाता हूँ साथ साथ, मेरे पास जो जो क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं इंपॉर्टेंट और आपके आने वाले एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ताकि जब हम आप इनको देखो ना दोबारा, इसके पीडीएफ डाउनलोड करोगे, इसकी पीडीएफ लगा दूंगा मैं ताकि आपको पता चले। ठीक है, नेक्स्ट अंडर द कंपनी सेक्ट। हाँ तो देखो मेरे ख्याल से कंपनी का एक्ट 2013,
कंपनी एक्ट 2013, ये दूसरा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से आपसे, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। द नंबर ऑफ मेंबर फॉर अ प्राइवेट कंपनी इज लिमिटेड टू 200। तो कंपनीज एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं कंपनी एक्ट से, याद रखिए, ठीक है। क्योंकि मैंने इसीलिए कहा था मैं ऑप्शन को सिर्फ एनालिसिस करूंगा और सही आंसर बताऊंगा आपको, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आप देखिए इनकी, ठीक है, आपको पता चलेगा। क्योंकि एक्सप्लेनेशन करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी किसी काम की भी। सॉरी, which of the following is applicable when the service received is located in Rajasthan but the service is provided in Maharashtra? तो IGST, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर, सॉरी जुकाम हो गया है मुझे, लग गई है। चलिए, which of the following is a cause of labor efficiency variance? तो labor efficiency variance आंसर इज पुअर वर्किंग कंडीशन। पुअर वर्किंग कंडीशन, ये आपके पास है क्वेश्चन लेबर से, ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या दिया है? प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। आपका आंसर क्या होना चाहिए वैसे इसका आंसर सही? मास्टर बजट, फ्लेक्सिबल बजट, फंक्शनल बजट एंड करंट बजट। तो इसका सही आंसर क्या है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, functional budget is the right answer of this question. Clear? Next is a journal meeting of which type of company requires a clear notice of 14 days instead of 13 days? क्या बोला है? A journal meeting of which type of company requires a clear notice of 14 days instead of 21 days? पहला ऑप्शन क्या आपका? गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा वन पर्सन कंपनी, तीसरा कंपनी रजिस्टर्ड फॉर चैरिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल पर्पस। नेक्स्ट है मेरे पास नंबर 4 प्राइवेट कंपनी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 कंपनी रजिस्टर्ड फॉर चैरिटेबल और नॉन प्रॉफिट पर्पसेस। तो ये चीजें देखिए आप, आपको एक्चुअली में यहाँ से अंदाजा लगना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा आज। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टियर 1 कैपिटल फॉर अ बैंक? पेड अप कैपिटल, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एंड स्टैट्यूटरी रिवर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो यहां से मुझे लगने ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, बट जैसे कि मैंने कंपनीज एक्ट की बात की, एक्ट से काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी SLR? तो बैंकिंग से भी क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, ट्रेजरी बिल, गोल्ड, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ऑप्शन नंबर 4 बैंक गारंटी इज द राइट आंसर ऑफ SLR। तो SLR एक शॉर्ट टर्म है जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंडर डैश द लायबिलिटी ऑफ टू पे GST ऑन द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड नॉट ऑन द सप्लायर। तो रिस्पेक्ट चार्ज मैकेनिज्म, आपके पास है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिसीवर चार्ज मैकेनिज्म एंड ड्यूल चार्ज मैकेनिज्म। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज द राइट आंसर। तो चार्ज मैकेनिज्म पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ आपके पास। बेसिकली ये भी किसका है? ये भी GST का क्वेश्चन है। तो मुझे लग रहा है दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से GST का ये बना है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो आपको अंदाजा लग रहा होगा कि किस तरह का क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है रेवेन्यू अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था आपको 2019, ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वाइस pertain to which of the following clauses in the company's memorandum of association? Subscription clause, situational clause, objects clause and name clause. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जेक्ट्स क्लॉज। क्लियर? मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, कि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में और किस तरह से आप इनको टारगेट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 1 है, उम्मीद करूंगा इसका पार्ट 2 भी जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें हम देखेंगे बाकी जो सेक्शन है उसके कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी मैं लेके आऊंगा। अगर पार्ट, और प्लीज अगर कोई डाउट हो ना तो कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। और जो फुल कोर्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आपके पास, क्लियर है। और नंबर इज
783777651 नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड 9517771651 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरे इस लेक्चर का मेन मोटिव क्या है? मेरे इस लेक्चर का मेन मोटिव ये नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर क्या नाम है बता दूं, हाँ मेरा मेन मोटिव है कि टॉपिक्स, कि यहां से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चले। समझ आई बात? यहां से क्या पता चले आपको? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चले कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो फिर टैक्स का क्वेश्चन आ गया। फॉर कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अंडर द इनडायरेक्ट मेथड, amortization of preliminary expenses, decrease in current liabilities, increase in current assets, income tax paid. So answer is amortization of preliminary expenses is the right answer. Clear? तो टैक्स एक ऐसा पार्ट बनता जा रहा है मेरा जहां से क्वेश्चन आ रहा है टैक्स। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन रहा है मेरे पास। नेक्स्ट इज कॉस्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी ओनली इफ। अब ये क्या आपकी कर्व होती है जहां तक मुझे पता है। ठीक है, आपकी इलास्टिसिटी कर्व होती है जहां तक मुझे पता है। ठीक है, उस कर्व से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस क्या है? प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई आर complementary to each other, product x and product y are not related to each other, product x and product y are perfect substituents, product x and product y are substitutes. So answer is option number C. ठीक है, तो यहां से क्या है इलास्टिसिटी कर्व से भी क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ और यहां से रिपीट भी होएगा। जो मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जैसे एक से दो क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली अगले एग्जाम में भी जो आपका एग्जाम आएगा उसमें भी इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए देखो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट एग्रीकल्चरल इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आपके पास ये क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूं? ताकि मैं एक बार जब ओवरव्यू करूंगा ना, तो दोबारा फटाफट फटाफट पेज पलटते हो तो मुझे यहाँ पे टॉपिक लिखे मिले जिनको आप फटाफट नोट कर लेना। ठीक है, वैसे साथ में करते ही नोट, जिस बच्चे का रह जाएगा वो कर लेगा। ऑप्शन आर इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेप्लिक्स ग्रो इन अ नर्सरी, इनकम फ्रॉम डेली फार्मिंग, इनकम फ्रॉम द सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी engaged in the production of sugar cane। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर है कि इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेपलिंग्स ग्रो इन अ नर्सरी। ठीक है, तो जो आप पौधे उगा रहे हैं बीज के थ्रू, उन पे भी ये चीज एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्लीट द मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। देखो ये बिल्कुल सिंपल है, इंपॉर्टेंट है आपके पास क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन हो गया क्या आंसर इसका? सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, यानी सेल्स माइनस और फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू डैश प्लस प्रॉफिट वेरिएबल कॉस्ट। आंसर पहला ऑप्शन क्या है? संक कॉस्ट, नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, देन कंट्रीब्यूशन। तो आंसर इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज अंडर द कंपनी एक्ट। अब देखो कंपनी एक्ट 2013 से तीसरा क्वेश्चन है भाई। कंपनी एक्ट 2013 से तीसरा क्वेश्चन है, तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है? कंपनी एक्ट इंपॉर्टेंट है। अंडर द कंपनी एक्ट 2013 द गैप बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी नॉट एक्सीड 9 months, 12 months, 6 months। आंसर इज 15 month। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चलने चाहिए, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहां से आपको अंदाजा मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको आती है, क्या क्या चीजें आपको नहीं आती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी पार्ट ऑफ ऑडिटर्स परमानेंट फाइल, नोट्स रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ये तो आपको आना चाहिए भैया, ये तो आपको आना चाहिए क्योंकि रेवेन्यू अकाउंटेंट का पेपर है ना। कंफर्मेशन रिस्पॉन्सेज, वर्किंग ट्रेल बैलेंस ऑडिट प्रोग्राम्स। तो आंसर इज नोट्स रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? ये ग्रीन में आपको दिख ही भी रहा होगा, बट फिर मैं 4 ऑप्शन पढ़ता हूँ कि कहीं ना कहीं सुनी हुई चीज फिर भी थोड़ी बहुत आपको याद रहती है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्शन 44 एडीए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जहां तक मुझे लग रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961, यहां से मेरे को दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जो ध्यान नहीं है। दूसरा के तीसरा, दूसरा तो कंफर्म है, तीसरा अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। refers to presumptive taxation scheme for small taxpayers having income from profession if their total gross receipts do not exceed। ऑप्शन नंबर 1 50 लाख, नंबर 2 1 करोड़, नंबर 3 5 लाख, नंबर 4 2 करोड़। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रॉक्सीज इज ट्रू। प्रॉक्सी, तो ये क्वेश्चन है प्रॉक्सी से, प्रॉक्सी रिलेटेड क्वेश्चन। इट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग वेदर देयर इज अ क्योरम फॉर अ मीटिंग। सेकंड ऑप्शन है हैज द राइट टू स्पीक एट द मीटिंग। नंबर 3 कैन वोट फॉर ऑन अ शो ऑफ हैंड्स। नंबर 2 कैन वोट ऑन अ पोल इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज द मोस्ट सुटेबल बेसिस फॉर अपॉइंटिंग opportuning of insurance for machinery is value of machine, number of workers, नंबर 3 फ्लोर एरिया, और नंबर 4 यूसेज ऑफ मशीन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर इसका। नेक्स्ट इज द मोस्ट सुटेबल बेसिस, और ये एक्चुअली हो चुका है शायद। हाँ, नेक्स्ट इज द प्लानिंग कमीशन हैज द सुपरसेडेड बाय द सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। नंबर 2 है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 नीति आयोग, नंबर 4 नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आपको चल ही रहा होगा प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चन था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन का क्वेश्चन आया था। ठीक है, था मेरे पास प्लानिंग कमीशन का क्वेश्चन। सेज द कांसेप्ट ऑफ डैश एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर, नेक्सिस, प्रोडक्शन लाइन, नंबर 3 प्रोडक्शन फ्रंटियर, नंबर 4 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ऑप्शन नंबर 4 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पहला क्या है, existence of an agreement between 2 or more person is essential, sharing of profit is a conclusive test of partnership, number 3 each partner is both an agent and principal for himself and others, number 4 the purpose of the partnership must be to carry on some business। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, sharing of profits is a conclusive test of partnership। ठीक है, नेक्स्ट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहां से भी मेरे ख्याल दूसरा क्वेश्चन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का इज अप्लीकेबल व्हेन डैश सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू। पहला ऑप्शन क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन, नंबर 2 एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, नंबर 3 एन ऑर्गेनाइज सेक्टर एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, नंबर 4 है अ सप्लायर इन अ टैक्सेबल सेक्टर आ रेस्पेंड इन अ नॉन टैक्सेबल सेक्टर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एन अनरजिस्टर्ड पर्सन आ रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, अलग अलग। तो यहाँ से पता चल ही रहा होगा आपको अच्छे से कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। द फैसिलिटी ऑफ रिमोट ई वोटिंग शैल बी रिमेन ओपन फॉर एटलीस्ट 1 वीक, एटलीस्ट 1 डे, एटलीस्ट 3 डेज, एटलीस्ट 1 मंथ। तो आंसर इज, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको फर्दर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द कंपनी एक्ट 2013 स्मॉल कंपनी हैज बेसिकली, है देखो कंपनी एक्ट 2013 से भाई तीसरा चौथा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी विद द मैक्सिमम लिमिट ऑन इट्स पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास अंडर द सेल ऑफ गुड्स टैक्स
1930, the right of an unpaid seller to retain possession of a goods sold and refuse to deliver the goods to the buyer until the buyer has paid the price is termed as क्या दिया है the right of lien. ठीक है. Next is which of the following item is an expense or debited to the revenue account for an insurance company. Commission on reinsurance accepted. ठीक है. Which of the not देखो किसे है recognized as a negotiable instrument under section 13 of the Negotiable Instrument Act 1988 sorry 1888 1980 1881. Answer is letter of credit. ठीक है. Next is Income Tax Act 1961 से क्वेश्चन है, डील विद एग्जम्पशंस रिलेटेड कम्यूटेशन ऑफ आपकी पेंशन. ठीक है. तो ये क्वेश्चन थे पार्ट 1 में. पार्ट 2 में भी करवाऊंगा मैं. ठीक है. फटाफट जान ले जाना इस कोर्स के बारे में क्या क्या मिल रहा है आपको, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया स्टूडेंट्स आपको. चलिए क्विज एग्जाम करेंगे आपके पास. ठीक है. वीडियो कोर्स इसका डायरेक्ट लिंक आपको दिया वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है. ये रहा भाई रेवेन्यू इंटरनल अकाउंटेंट एंड रेवेन्यू ऑडिटर 138 लेक्चर दिए हुए हैं आपके पास यहाँ पे. ठीक है. और 95 टेस्ट हैं, 212 पीडीएफ और 1200 के नोट आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं. और अभी ये पूरा कोर्स 5000 का, बट अगर आप RAVSC 30 कोड लगाएंगे तो 30% का वो ऑफर मिल जाएगा और लिमिटेड टाइम के लिए. प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए. और यहाँ पे 11 डेमो लेक्चर्स हैं आपके पास. डेमो लेक्चर देखिए फिर डिसाइड कीजिए कि आपके कोर्स लेने के लिए लेना. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.